अवस्था में उनका मुख है। साविव्रते जगदितम सुपत्न्या, मलिन मुख। ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे। माता जान जाती है, मां अपने पुत्र को जान जाती है कि ये दुखी है कि सुखी है, ये भूखा है कि ये प्यासा है। मां अपने बच्चे के हृदय को तुरंत जान जाएगी। मां से चाहे जितना छुपाओ लेकिन छुप नहीं सकता है। इसीलिए लिखा गया, वास्तव में वो लोग भाग्यवान हैं जिनके माता पिता जीवित हैं। कहा भी गया कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, दुनिया है बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, 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 मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया, मेरी निंदिया अपनी निंदिया भूलने वाली है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।
होती है, माँ बच्चों की जान होती है। माँ अपने बच्चों की जान, अपने बच्चों का एटीएम कार्ड होती है माँ। चाहे जितना गरीब माँ हो, लेकिन माँ से जब उसका पुत्र कुछ मांग बैठता है ना, तो माँ चाहे जैसे दे। तो माँ अपने बच्चों का एटीएम कार्ड है। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। ओ मेरे हंसने से, ओ मेरे रोने से तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ, अपना नहीं है सुख दुख कोई, अपना नहीं है सुख दुख कोई। माँ का कोई पर्सनल सुख दुख नहीं है, वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए सुखी और दुखी होती है, उसका कोई पर्सनल सुख दुख नहीं। अपना नहीं है सुख दुख कोई, अपना नहीं है सुख दुख कोई। मैं जागा तू जागी, मैं सोया तू सोई, मैं जागा तू जागी, मैं सोया तू सोई। मेरी निदिया अपनी निदिया भी तू मेवारी है। ओ माँ, ओ माँ प्यारी माँ, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ प्यारी माँ। ये तो दुनिया है अपने कानों में धूप लगाई है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ, ओ माँ प्यारी माँ, ओ प्यारी माँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
रहे। इस प्रकार से ध्रुव लंबी लंबी सांस भरते हुए जब अपनी मां के पास पहुंचे, दीर्घम स्वसंती ब्रजनस्य पार मपस्सति बालक बाल। अपने बच्चे को लंबी लंबी सांस भरते हुए, पश्यति मतलब देखा बालक को, बेटा क्या है मां? और कुछ नहीं, आज मेरी सौतेली मां ने हमको गाली दी होती तो दी होती, लेकिन आज उसने मेरे भगवान को गाली दे दी। अरे जिस गर्भवास की दुनिया निंदा करती है, आज उसने अपने गर्भ को भगवान से भी उच्च बताया कि मैं उसके गर्भ में आने के लिए पहले वन में जाकर तपस्या करूं, भगवान को प्रकट करूं, तब भगवान से ये वर मांगू कि मैं सूरज के गर्भ से उत्पन्न हूं। आज उस मां ने मुझको नहीं, मेरे भगवान को गाली दे दी। तो माता सुमित्रा ने कहा, बेटा मां मंगलम तात करे सुवस्थाम। बेटा अपनी मां को ऐसा अमंगल भाषण नहीं करना चाहिए। भक्ते जनो जक्र दुख दस्तक। और बेटा तुम्हारी माता ने सत्य कहा है, सत्यम सुरुच्याभीतम भगवान ने। तुम्हारी माता ने उनको सही कहा, वन में जाके तुमको तपस्या करनी चाहिए। यद दुर्भगाया उदरे गहीता। अगर तूने मुझ दुर्भगा के गर्भ से जन्म नहीं लिया होता तो आज तुमको वह गोद मिल न जाती। तो मैं दुर्भगा, आज तुम अगर इतने तुम्हारे पुण्य उदित होते तो तुमको ये दिन क्यों देखना पड़ता। तंबेर वृद्धश्च विलज्जते भारेति न मतिर्माम। बेटा तुमको सत्य ही माता ने कहा जाओ, तुमको जाकर तपस्या करनी चाहिए। तो मां तुम्हारा भी ये कर्तव्य है। हाँ बेटा। तो धन्य है सुनीति जो अपने 5 वर्ष के बालक को बन जाने के लिए प्रेरित करती है। और आजकल तो माता पिता जन्म लेते जैसे बच्चा सयाना हो जाता है, कमाने लायक होता है, तो उसको जानते हो कौन सी शिक्षा देती है। मातु पिता निज सुत न बुलावे। 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 पेट भरने का सिर्फ धर्म सिखाते हैं कि बेटा किसी प्रकार से पेट भरना है, लेकिन हर माता पिता को ये जरूर शिक्षा देनी चाहिए, बेटा जिस प्रकार तुम्हारा प्रेम आवश्यक है, जिस प्रकार तुम्हारा हर कार्य करना आवश्यक है, जिस प्रकार तुम्हारा विवाह करना आवश्यक है, जिस प्रकार बच्चे उत्पन्न करना आवश्यक है, उसी प्रकार भगवान का भजन भी तुम्हारे जीवन में आवश्यक है। इस भगवान के भजन को भी नित्य दिनचर्या बनाओ। जैसे तुम भोजन के बिना नहीं चल सकते, जैसे तुम पानी पीने के बगैर नहीं रह सकते, जैसे तुम बिना धूप के नहीं रह सकते, जैसे तुम बिना हवा के नहीं रह सकते, उसी प्रकार आदत बनाओ कि तुम भगवान के भजन के बिना भी नहीं रह सकते। क्योंकि कहा गया कि अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इस छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो पीना क्या।
के पीछे क्यों भागे? काल पदार्थ मेरे सर डोले, ना जाने कब पर चढ़ डोले। काल पदार्थ मेरे सर डोले, ना जाने कब सर चढ़ डोले। ना जाने कब सर चढ़ डोले, ना जाने कब सर चढ़ डोले। हरि का नाम जपने की बात करो, हरि का नाम जपने की बात करो, हरि का नाम जपने की बात करो, हरि का नाम जपने की बात करो। इसमें दर्द नहीं लाता, हरि नाम सब अंग सजावे, जीवा पे हरि नाम लावे। सब अंग सजावे, जीवा पे हरि नाम लावे। अपना भूतों से अपने शरीर को, अंगूठी से अपनी उंगली को, सोने की जमीन से गले को और नाना प्रकार के आभूषणों से अपने शरीर को तो सजाते हैं, लेकिन हमारी जीवा का जो आभूषण है हरिनाम, बच्चों हम जीवा को नहीं पहनने देते हैं। ये तो हमारे मन की यही तो मनोदशा, यही मनोभ्रांति है। भूषण से सब सजावे, जीवा पे हरि नाम लावे, जीवा पे हरि नाम लावे, जीवा पे हरि नाम लावे। करी रह जाए यहीं पर, करी रह जाए यहीं पर, कब कुंडल और नदीला अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। थोड़ी भी पैद सदेगा तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिरता मारा मारा। फिरता मारा मारा।
अंत समय हरि नाम न आवे, तुम्हारे अंत समय में हरि नाम का स्मरण नहीं होगा तो फिर मक्का और मदीना घूमने से क्या फायदा महाराज। ऐसा अभ्यास बनाओ कि अनवरत हरिनाम जाए, तुम्हारी श्वास रुक जाए तो तुम्हारे रोम रोम से निकलता रहे। ओ अंत समय हरि नाम न आवे, समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, समय हरि नाम न आवे, तब काशी और मदीना का अमृत है हरि नाम जगत में, 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 इसको छोड़ की राजा भगवान की जय हो। अच्छा आप लोग भजन में हाथ ऐसे क्यों उठाते हैं जानते हैं? भगवान की कथा में ऐसे हाथ क्यों उठाने चाहिए? क्योंकि आप देखते होंगे जब पानी में व्यक्ति डूबने लगता है तो वो अपनी एड़ियों के पंजों के सहारे खड़ा होकर और हाथ ऊपर उठा देता है कि प्रभु अब मात्र रंच मात्र पृथ्वी का सहारा और बाकी 10 दिशाओं से, ये 10 उंगलियां है ना, 10 दिशाओं से सिर्फ आपका सहारा। इसलिए हम अथाह सागर में, इस भव सागर में डूब रहे हैं। हे प्रभु 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करो। इसलिए हम लोग भजन में हाथ उठाते हैं। तो ध्रुव महाराज अपनी माता को पूछे तो माता ने कहा बेटा जाओ तुमको भजन करना चाहिए, यही तो अवस्था है। कुछ लोग कहते भैया अभी गुरुमंत्र क्या करें लेके, अभी हरिनाम क्यों जपे, अभी तो छोटे हैं, जब विवाह होगा देखा जाएगा। विवाह हो गया भैया, अरे जब बच्चे होंगे देखा जाएगा। इसी प्रकार करते करते अपने सारे जीवन को नष्ट कर देते हैं, लेकिन भगवान के पावन नाम को नहीं गाते। भक्त ध्रुव अपनी माता से विदा लेकर के बड़ा कारुणिक प्रसंग है। छोटे से भक्त ध्रुव 5 वर्ष का बालक, अरे माताओं का 20 वर्ष का बालक जब बाहर जाता तो उनके हृदय से कुछ, लेकिन धन्य है सुनीति जिन्होंने अपने 5 वर्ष के बालक जो अभी दूध पीता है, 5 वर्ष के बालक ध्रुव से कहा जाओ बेटा भैया लेकिन वहां खाऊंगा क्या? तो भगवान की महाभक्त सुनीति ने कहा बेटा जाओ, जब तुम्हारे दांत नहीं थे तब मेरे स्तनों में दूध की व्यवस्था तो उसी ने की थी ना, और जब तुम्हारे दांत हो गए तब आगे की व्यवस्था भी करेगा वो, कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगा। बेटा जाओ, क्योंकि हरिनाम के बिना, जब के बिना यह दुनिया दुखारी है। हम लोग केवल मरे जा रहे हैं कि अब हमको ये 1 लाख मिल जाए, 10 लाख मिल जाए, 10 करोड़ मिल जाए, इसी चक्कर में मरे जा रहे हैं। लेकिन और हमको लगता है कि हम तो सुखी हैं, और उनको लगता है वो सुखी है, उनको लगता है वो सुखी, लेकिन सच्चा सुखी कौन? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। क्योंकि लिखा गया कि दीन कहे धनवान सुखी, गरीब कहता है धनवान अमीर मुझसे सुखी है,
और धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान कहे राजा हम तो सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी। राजा कहता महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा कहता हमसे सुखी इंद्र, इंद्र कहते नहीं, इंद्र कहे सतनारायण को सुख। इंद्र कहे हमसे ज्यादा सुखी ब्रह्मा है, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी कहते विष्णु जी हमसे सुखी है, लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि तुलसीदास विचारी कहे, हरि नाम बिना यह जीव दुखारी। हरि के नाम के बिना है जीव दुखारी। इसलिए बेटा जाओ तुम्हारा घर में, अरे लेकिन मैया बात है बब्बर शेर होते, बब्बर शेर में भी भगवान का वास होगा। अगर तुम्हारी इंद्रिया संयमित है तो बब्बर शेर में भी भगवान तुमको दिखाई देंगे। ध्रुव महाराज ने कहा अच्छा। ध्रुव महाराज अपनी माता से विदा लेकर के चल देते हैं। अब जब चल रहे हैं तो ऊपर से देख रहे हैं नारद जी। नारद जी ने सोचा इतना छोटा भगत भगवान का भजन करने जा रहा, तो लाश की परीक्षा लेकर के तो देखें। नारद जी आ गए, नारायण नारायण। देखा नारद जी को तो उसने प्रणाम किया। तो नारद जी ने सोचा कि इसकी पहली सीढ़ी मजबूत है, अर्थात संस्कार है। अब दूसरी सीढ़ी, बेटा कहां जा रहे हो? बोले महाराज हम जा रहे हैं वन में भगवान को प्रकट करने। नारद जी हंसने लगे, अच्छा तो वन में तो भगवान नहीं होते, वन में तो बब्बर शेर होते जो तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे। ध्रुव महाराज ने कहा लेकिन मेरी मां ने कहा है कि बब्बर शेर में भी भगवान का वास है। नारद जी ने सोचा इसकी दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है। अब नारद जी ने कहा लेकिन बेटा तुम घर में कितनी बार भोजन करते हो? बोले हम 3 बार 4 बार, कभी कभी 5 बार, वो भी मां की गोद में बैठ के। तो बेटा वहां पर मां कहां बैठी, वहां पर भोजन कहां है? तो मेरी मां ने कहा है कि जब दांत नहीं तब दूध दिए, दूध दांत दिए कुछ और भी देगा, वह व्यवस्था करेगा। क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा की अनन्या चिंतनते नाम योजना पर उपासते तेषाम नित्याम भक्ता नाम योग क्षेमम वहां में हम। जो अनन्य मन से मेरा चिंतन करता है उसका योग और क्षेम मैं वहन करता हूं। नारद जी ने सोचा है छोटा लेकिन इसका इरादा सच्चा है, इरादा दृढ़ है। तो इरादा हमेशा सच्चा बनाओगे, दृढ़ बनाओगे, तभी आपको जीवन में लक्ष्य मिलेगा। और जब तक तुम्हारा मन इतस्तता दृष्टिगोचर होता रहेगा तब तक एक लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन बेटा ये बताओ तुमने कोई गुरु बनाया है? जीवन में गुरु बहुत आवश्यक होता है। तुमने गुरु कोई बनाया है? क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर समूह होई। बिना गुरु के भवसागर कोई नहीं कर सकता, चाहे ब्रह्मा शंकर क्यों न हो। तुमने गुरु बनाया है? तो ध्रुव महाराज कहने लगे बाबा आप ही बता दो। अभी वो समझ नहीं रहे नारद है। नारद जी रोने लगे। नारद जी रोए क्यों? इसलिए रोए कि भगवान इस भोले भगत को दर्शन जरूर देना। अगर इस भोले भगत को दर्शन नहीं दोगे तो तुम्हारी आस्था इस संसार से उठ जाएगी। इसका दिल मत तोड़ना। रोने लगे बेटा मैं संत नारद हूं। अच्छा तो आप संत नारद है? तो मैंने ये सुना है कि नारद वो देवता सुना जिसको जिसको नारद का दर्शन हुआ है उसको देवता के दर्शन अवश्य हुए हैं। तो प्रभु मैं क्या अपना लक्ष्य सफल समझूं? नारद ने खा लिया है तो छोटा लेकिन बातें बड़ी बड़ी करता है। नारद ने हृदय से लगा दिया बेटा तेरे जैसा अधिकारी शिष्य अगर हर गुरु को मिल जाए तो यह धराधाम पवित्र हो जाए। मैं तुझको अवश्य गुरु बना शिष्य बनाऊंगा, अवश्य गुरु दीक्षा दूंगा, अवश्य दूंगा। नारद जी ने उन छोटे से ध्रुव महाराज को मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। जा बेटा यमुना के तट पर पावन पवित्र जल में स्नान करके अपने मन के इंद्रियों की निवृत्ति करके तुम एकाग्र होकर के इस नाम का जप करना, भगवान अवश्य मिलेंगे। जाओ मेरा आशीर्वाद, संत का आशीर्वाद। ध्रुव महाराज इधर चल देते हैं। अब इधर नारद जी आते हैं तानसेन के पास।
तानपाद ने गोद में तो नहीं लिया, लेकिन उनकी हृदय पे पूछो, एक बाप किसी दबाव के बस आकर अपने पुत्र को समाज में अपमानित कर दे, वो उसकी कोई जरूर मजबूरी होगी, क्योंकि एक बाप अपने पुत्र को कभी अपमानित नहीं देख सकता, हमेशा उसका उत्साहवर्धन करता है। जब नारद जी ने देखा कि आज तानपाद इतने दुखित हैं, राजन आज इतने दुखित दिखाई दे रहे हो, तो तानपाद बड़े बड़े आंसुओं से रोने लगे और कहने लगे, देवर्षि सुतो में बालको ब्रह्म स्त्रीणात्मना, मैं इतना बड़ा स्त्रीण हूं। स्त्रीण माने नारी भक्त, जिसको यहां देहात कहते हैं मेहरू का गुलाम, है ना। सुतो में बालको ब्रह्म स्त्रीणात्मना, निर्वासितः पंचवर्षः सामात्रान् महान् कविः। मैं इतना बड़ा स्त्रीण हूं, मैं इतना बड़ा स्त्री का गुलाम हूं कि मैं मजबूरी में अपने पुत्र 5 वर्ष के बालक को अपनी गोद में न उठा पाया। देवर्षि ऐसे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। क्या फायदा ऐसे बाप बन करके। देवर्षि नारद ने समझ लिया आज बहुत दुखित है, तो उन देवर्षि ने सांत्वना दी, माम माम सुतः सप्तम देवगुप्तम विशांपते। चिंता मत करो, अपने उस बालक की चिंता मत करो। माम माम सुतः सप्तम, अपने पुत्र की चिंता मत करो, क्योंकि देवगुप्तम विशांपते, अब उसकी बागडोर उन भगवान के हाथ में है। तत्प्रभावम विज्ञाय जगत। जिन प्रभु की कृपा से बड़े बड़े काम पुनः आप बन जाते हैं, इसलिए चिंता मत करो। लेकिन उधर जब मालूम पड़ा मेरा पुत्र बन में गया है, तो और जोर से रोने लगे, भोर ही के भूखे हुई है, प्यासे मुख सूखे हुई है। अब कहने लगे, भोर ही के भूखे हुई है, प्यासे मुख सूखे हुई है, चलत पांव दुखे हुई है, जगे मग रात के सूरज की किरण लागे लाल कुमलाने हुई है, कांटा लगे से फाटे हुई है पटगात के। आली अब भई सांझ, भई है काहू बन मांझ, भई क्यों पत्नी बांझ, चित हाटे क्यों मात के, छोड़ के घरोना काहू, तर के तरोना तर, सोए हुई है छोना बिछोना कल पात के। सांत्वना दिया नारद जी ने, हे राजन, सदुष्करम कर्म कृत्वा लोकपालेन प्रभु एत्याचिरतो राजन् यशो विपुल। तब चिंता मत करो, उसका कल्याण होगा। इतना कहकर के देवर्षि नारद चल देते हैं। अब उधर ध्रुव महाराज ने क्या किया, गए यमुना जी के पावन तटकर्म के पावन पुलिन में पहुंच करके पावन जल में स्नान किया, और वहीं पर छोटा सा बटवृक्ष है, उस बटवृक्ष के नीचे उसका एक छोटा सा आसन लगाया, और आसन लगा करके अब पहले महीने का उनका तप चलने लगा, और पहले महीने का उनका ऐसा तप है, त्रिरातांते त्रिरात्रांते कपित्थबदरासना। 3 रातों को छोड़ करके वो आहार लेते, वो भी आहार में कपित्थबदरासना, कैथा और बेर का आहार लेते।
आत्मवृत्तिनुसारेण मासम निर्चयन हरिम। पहले मास का ये उनका तप कैथा और बैर खा करके, वो भी 3 दिन रात को छोड़ करके पहले महीने का इस प्रकार का तप उनका व्यतीत हुआ। और जैसे दूसरा महीना आया, द्वितीयं च तथा मासम खष्टे खष्टे रको दिने। अब 6 दिन छोड़ करके, 6 दिन छोड़ के तब आहार लेते, 7वें दिन आहार लेते। और वो भी आहार में लेते क्या, तृणपल्लादि भी छोटे सूखे सूखे तण और सूखे पत्ते, प्रतानो विभुम। अब सूखे पत्ते सूखे तिनके खा करके दूसरे महीने का उनका तप संपूर्ण हुआ। और जैसे तीसरा महीना लगा, ततीयं चालयं मासम नवमे हनि। अब 9 दिन छोड़ करके वो आहार लेने लगे। और वो भी क्या लेते हैं, अभक्ष उत्तम श्लोक। अभक्ष अर्थात जल पी करके, केवल जल पी करके 9वें अर्थात 10वें दिन सिर्फ जल पी करके भगवान का स्तमन करने लगे। अभक्ष उत्तम श्लोक उपाधारत समाधिना। इस प्रकार जल पी करके तीसरा महीना उनका जब का व्यतीत हुआ। जैसे चौथा महीना लगा, चतुर्थमपि मासो द्वादशे हनि। अब 12 दिन छोड़ करके वो आहार लेने लगे। 12 दिन छोड़कर 13वें दिन आहार लेते। और लेते क्या, वायु भक्षोजित श्वास अब 12 दिन के बाद वायु भक्षोजित श्वास, वायु का आहार करके अपने श्वास को जीत लिया। और श्वास को जीत करके अपने श्वास को रोक लिया। पंचमे मासी ऐसे ही 5वां महीना लगा। वैसे वायु भक्षोजितेन्द्रिय, वायु का भक्षण करके अपनी श्वास को जैसे रोका, तो श्वास को रोका तो भगत के बस में है भगवान, भक्त के बस में भगवान है, और भगवान के बस में सारी सृष्टि है। अब जैसे उसने श्वास को रोका वैसे भगवान का श्वास रुक गया, और जैसे ही भगवान का श्वास रुका वैसे ही सारे जगत का श्वास रुक गया। मैत्रेय मुनि कहते विदुर, अब सारी दुनिया के लोग हाय हाय करने लगे, उनका दम घुटने लगा, श्वास ही नहीं मिल रहा, उनका ऑक्सीजन कम पड़ गया। अब समस्त लोगों ने सोचा, एक देव दानव सब भिलभिलाने लगे, और सभी लोग मिलकर के भगवान विष्णु के पास गए। भगवान नैवं विदामो भगवन प्राणरोधाम चराचरस्याखिल सत्यधाम्नः विधेतन्नो वृदनादिमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे प्रभु, हम सब लोगों का श्वास अवरुद्ध हो रहा है। नैवं विदामो भगवन प्राणरोधा चरस्याखिल सत्यधाम्नः, सारा चराचर इसी रोग से ग्रसित है। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान मुस्कुराए, भैया ये चिंता की बात नहीं है। एक मेरा छोटा सा भगत है, वो हमारी तपस्या करते करते हमारे ध्यान में इतना मग्न हो गया है कि श्वास लेना ही भूल गया। जब उसने श्वास नहीं लिया तो मैं भला कैसे ले सकता हूं, और जब मैं श्वास नहीं ले सकता हूं तो